अब तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में, तभी हमें एक सैलून में दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है सही में आप एक सुपर स्टार लग रही हो मिस, सही में आपका बहुत ही अच्छा बाल है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और बोलता है मिस आपका फोन आया है। वो लड़की बोलती है कौन है वो? गार्ड बोलता है आपका पापा है। वो लड़की बोलती है ठीक है जाओ अपना काम करो। वो लड़की बोलती है हेलो पापा क्या हो गया, आप ये इमरजेंसी नंबर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? वो आदमी बोलता है फियर मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम है, जाओ तुम होंग के करीब जाओ जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड का लीडर है, उसका असली नाम है जैंग जून। फिर बोलती है आप चाहते हो कि मैं उसका गर्लफ्रेंड बनूं? उसका पापा बोलता है तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये फैमिली का ऑर्डर है। फिर हमें जैंग को दिखाया जाता है, वो एक आदमी को देखकर बोलता है तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है मेरा नाम चैन है, मैं नए मार्शल आर्ट वर्ल्ड में नंबर 1 में हूँ। मैं सुना कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। जैंग अपने मन में बोलता है ये वही इंसान है ना जो जियान के भाई को पूरी तरह डिसेबल कर दिया है। चैन बोलते तुम्हें क्या डर लग रहा है क्या? जैंग बोलता है मैं तुम्हें मौका देता हूँ यहाँ से निकलने का, अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बकवास बंद करो और चलो मुकाबला करते हैं। चैन बोलता है मैं यही चाहता हूँ, चलो करते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा असली ताकत। फिर वो जैंग पर हमला करने वाला होता है। जैंग उससे पहले उसके करीब पहुंच जाता है और उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है और वो सीधा जाकर जमीन में घुस जाता है। फिर जैंग बोलता है तुम कौन हो? फियर बोलती है तुम चैन के जैसे लोगों को मार सकते हो, मेरा नाम जैंग फियर है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर जैंग फियर के बॉडी गार्ड का कपड़ा पहन लेता है और बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। फियर अपने मन में बोलती है ये सूट में बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर हमें युआन फैमिली को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है हमें एक मैसेज मिला है, चैन को जियांग सिटी में मार दिया गया है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि होनन मारा गया है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो युआन फैमिली के खिलाफ जा रहा है, जो मारा होगा वो डैन फोर्स का मास्टर होगा। दूसरा आदमी बोलता है डैन फोर्स का मास्टर, ये तो नामुमकिन है। वो लड़का बोलता है डैन फोर्स का कुछ ही मास्टर है और वो लोग का इतनी हिम्मत नहीं है। दूसरा लड़का बोलता है मुझे पता है, मैं इसे खुद ही देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, हॉनन मेरा फेवरेट चेला था। लेकिन वो लड़का गुस्से से बोलता है बकवास बंद करो बूढ़ी इंसान, ये सिर्फ हॉनन के मौत के बारे में नहीं है, वो किलर हमारी यूएन फैमिली को खत्म करना चाहता है, अगर हम लोग उसे ऐसे ही जाने देंगे तो इससे हमारा फैमिली बहुत ही बदनाम हो जाएगा। दूसरा लड़का बोलता है बड़े भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसे ऐसे ही जाने देंगे, हम लोग को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर हम लोग कुछ किए तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। वो लड़का गुस्से से अपने मन में बोलता है ये लोग युआन फैमिली को एक दिन पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। फिर हमें म्यूजियम में दिखाया जाता है। जैंग फियर को बोलता है तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाई हो? फियर बोलती है तुम मेरी मदद करो। जैंग बोलता है तुम चाहती हो कि मैं पत्थर में दाव लगाऊं? फियर बोलती है ये इतना भी आसान नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम यागू फैमिली को रोको तलवार को छीनने से। तुम्हें तो पता ही होगा यांगो और जिंग के बैटल के बारे में डोंगाई में, ये तलवार यागू का है। जैंग को कुछ समझ में नहीं आता है। फियर बोलती है जिंग अपना फ्लाइंग इमॉर्टल का इस्तेमाल किया था लड़ाई के दौरान, उसने यागू को मार दिया था एक ही बार में। जिंग वो तलवार को अपने दोस्त को दे दिया था यागू को मारने के बाद, उसके बाद बहुत सारा मास्टर बना वो तलवार का और आखिर में ये तलवार ये सेल्स रूम में है। मुझे पता है कि वो तलवार को लेने के लिए कोई भी कीमत दे देगा। देखो वो रहा तलवार, हमारे पीछे से स्नेक आ रहा है। तभी स्नेक बोलता है मिस फियर क्या इत्तेफाक है हम लोग मिल गए यहाँ पर, कोई भी ये तलवार को हमारे फैमिली से छीन नहीं पाएगा, ये तलवार मिलने के बाद मैं जिंग को मार डालूंगा। जैंग गुस्से से बोलता है बकवास बंद करो तुम। स्नेक बोलता है हम लोग तो पहले कभी नहीं मिले हैं, फिर भी तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता यागो कितना ताकतवर है? अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो मैं तुम्हें बीच से फाड़ दूंगा। जैंग बोलता है हे तुम बहुत ही बकवास बात कर रहे हो, तो तुम्हारे फैमिली का यूनिक स्किल होगा बकवास करना ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तभी वहाँ पर एक बुरा आदमी आ जाता है और बोलता है बकवास बंद करो यंग मैन, ये तलवार यागू का है तो ये हमारा अधिकार, इसे वापस लेना, अगर कोई भी हमारे खिलाफ आएगा तो यागू फैमिली उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैंग बोलता है तुम मुझे हरा दो ये तलवार तुम्हारा हो जाएगा। यागू बोलता है मैं तुम्हें जिंदा फाड़ दूंगा ऑक्शन के बाद। जैंग बोलता है हाँ कभी भी। फिर वो लोग ऑक्शन में चले जाते हैं। अनाउंसर बोलती है पहला आइटम है प्राचीन सदी का एक ब्रॉन्ज का तलवार। फिर जैंग को बोलती है तुम इस बारे में क्या सोचती हो? जैंग बोलता है ये प्राचीन तलवार बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर क्यूआई तो है ही लेकिन इसके अलावा टाइगर और ड्रैगन क्यूआई भी है। ये तलवार में पूरी तरह जंग लग गया है, विदर के कारण ये अपने शरीर को बचा रहा है, इसे हमें खरीद लेना चाहिए, ये आगे चलकर हमारा बहुत ही काम में आएगा। तो फिर 10 बिलियन का दाव लगाती है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है वो देखो नंबर 587 10 बिलियन ऑफर कर रही है। फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और वो तलवार
फियर का हो जाता है। यागो हंसते हुए बोलता है, मिस फियर तुम बहुत ही अमीर हो, तुमने ये बर्बाद तलवार के लिए 10 मिलियन दे दिया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा बोला जाता है कि जैंग फैमिली पत्थर को खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब लग रहा है इसके बाद तुम्हारा रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा। जैंग वो तलवार को लेकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बकवास बंद करो, पहले यहाँ पर देख लो। फिर वो अपने इनर शक्ति से वो तलवार का परत को हटा देता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तो वही तलवार है। जैंग उसके और तलवार दिखाते हुए बोलता है, अब देखो क्या सही बात है ना। फिर जैंग को पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं रुक जाओ। यागो अपने मन में बोलता है, धत तरीके, एक बच्चा मुझे सभी के सामने धमका रहा है। जैंग बोलता है, यागो मैं अपना प्रॉमिस को निभाऊंगा, ऑक्सीजन खत्म होने से पहले मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। फिर जैंग वहाँ से चला जाता गुस्से से। फिर बोलती है, दबाओ। यागो ये तुम्हारे लिए लेटर छोड़ के गया है। जैंग वो लेटर को पढ़ता है और बोलता है, मैं चलता हूँ अब। फिर बोलती है, संभल कर आना। फिर हमें यागो का डोजो में दिखाया जाता है। यागो बोलता है, ओ तुम आ गए। जैंग बोलता है, हाँ। यागो बोलता है, बढ़िया, तुम सही में एक मर्द हो। जैंग बोलता है, चलो मुकाबला करते हैं, मैं बहुत ही बिजी हूँ। यागो बोलता है, तुम सही में बहुत ही भाव खा रहे हो, अब रहने दो, चलो मुकाबला करते हैं। आज रात को मेरा डेट है। मुझे नहीं पता तुम इस बारे में जानते हो कि नहीं, यह बैटल में कुछ गंदा और अच्छा नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ जीतना और हारना होता है। अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। वो अचानक से जैंग का पीछे में आ जाता है और वो तलवार से उस पर हमला कर देता है। फिर हमें ट्रैफिक में दिखाया जाता है। ड्राइवर फियर को बोलता है, क्या तुम्हें जैंग का चिंता नहीं है क्या? वो लड़ने के लिए यागो का घर गया है। फियर बोलती है, नहीं, जैंग यागो को आराम से हरा देगा। वो लड़का बोलता है, तुम उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? फियर बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जब मैं उसे पहली बार देखी थी उसने एक ही वार में जैंग को मार दिया था। दूसरी तरफ जैंग उसे मारते हुए बोलता है, इसका ब्लेड का स्किल बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो उसके पास जाकर एक जोर से थप्पड़ मारता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे लोग सिप सिप के ही हमला करते हैं। यागो जैंग को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा भाग पाओगे क्या? जैंग अपने पीछे देखता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर कहाँ से आ गए? लेकिन ये लोग मरने वाले हैं। और फिर वो उसे मार देते हैं सभी को। अब तुम्हें भी जाना चाहिए उन लोगों के पास। फिर उसे एक जोर से मुक्का मारता है। तभी वहाँ पर फियर आ जाती है और बोलती है, दबाओ, तुमने क्या कर दिया? कल तुम पहला प्लेन लेकर निकल जाओ जी जैंग के लिए, मैं उसे देख लूंगी। जैंग बोलता है, क्या तुम संभालोगी? तो फियर बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाने से पहले एक गिफ्ट दे रही हूँ। फिर वो जैंग को किस कर देती है। मैं तुम्हें किस कर दी हूँ, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैंग शॉक होकर अपने मन में बोलता है, अब इसे क्या हो गया? फियर बोलती है, अब तुम जा सकते हो। जैंग जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ये किस वापस करूंगा। जैंग अपने मन में सोचता है, ये मेरी मदद क्यों कर रही है। फियर बोलती है, हम लोग फिर से मिलेंगे जी जैंग में। फिर जैंग भेस बदल कर मार्शल आर्ट वर्ल्ड में चला जाता है। एक आदमी जैंग को बोलता है, जैसा आपने बोला है मैंने मार्शल आर्ट वर्ल्ड के बिल्डिंग को बना दिया है। जैंग बोलता है, बहुत बढ़िया, हम लोग उसी प्लान में जाएंगे। जियांगोंग, चलो बदल रही है जी जैंग को। जियांगोंग बोलता है, जब मैं आपको देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं आप पर पूरी तरह भरोसा कर सकता हूँ। जैंग बोलता है, चलो रेडी हो जाओ, तुम वो जगह को चुन लो, लेकिन ये प्राइवेट रहेगा। जियांगोंग बोलता है, समझ गया। जैंग बोलते हैं, यहाँ पर 2 दिन के बाद एक टूर्नामेंट होने वाला है। जियांगोंग दोनों को बोलता है, पहला गेम सन योंग और यान के बीच है, ये तुम दोनों के बीच में फाइट होने वाला है, वो भी प्राइवेट में। चलो मुकाबला शुरू करो। फिर वो दोनों मुकाबला स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, ये खत्म हो गया, अब तुम खत्म होने वाले हो। तभी वहाँ पर जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारा स्किल सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल मुकाबले के लिए मत करो, नहीं तो वो मारा जाएगा। वो लड़का बोलता है, समझ गया। फिर जैंग दूसरा आदमी को बोलता है, तुम्हें चोट लगा है ना? तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगा है, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ अभी। फिर कुछ देर के बाद जैंग उसे ठीक कर देता है। वो आदमी खुश होकर बोलता है, मैं ठीक हो गया, शुक्रिया आपका। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और जैंग को बोलता है, मेरा नाम जाजून है, ईगल क्लॉ स्कूल से, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ लीडर। क्या वो तुम्हें डर लग रहा है क्या मेरे से मुकाबला करने के लिए? तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए आ जाता है और बोलता है, मुझे जाने दो। जैंग बोलता है, ये कौन है, आने दो इसे।